जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था समांतर श्रेणी के, हमने प्रथम पद और दिशा और अंतर के बारे में जाना। उसके बाद हमने एन व पद एन व पद जिसे हम क्या बोलते हैं एन के बारे में पढ़ा है। एन के बारे में हमने देखा है एन ए और वही डी का मान आता है। ठीक है, एन का हमने सूत्र देखा। एन का सूत्र होता है अपने पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हमने 5.2 के क्वेश्चन संख्या 7 तक हमने कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 8। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 8। तो क्वेश्चन संख्या 8 पढ़िए आप। क्वेश्चन संख्या 8 क्या बोल रहा है देखिए कि एक एपी में 50 पद है। एक एपी में 50 पद है। तो क्वेश्चन संख्या 8, एपी में कुल कितने पद दिए हुए हैं? 50 पद। एपी में कुल कितने पद दिए हुए हैं? 50 पद। तो एपी में कुल 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। तो इसने क्या दिया है? तीसरा पद A3 मतलब कितना दिया है? 12। तीसरा पद कितना दिया है? तीसरा पद कितना दिया है? 12 दिया है। ठीक है, तीसरा पद 12 है। उसके बाद ये कह रहा है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद कितना है? 106। ठीक है, अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद हमें क्या ज्ञात करने हैं? 29वां पद। 29वां पद मतलब ए 29 में क्या ज्ञात करना है? 29वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब सवाल को सही तरीके से देखिए कि एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में कुल मिला के कितने पद है? 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद हमें कितना दिया है? 12 है। तीसरा पद कितना दिया है? 12 दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है 106। अब एक एपी में कुल कितने पद हैं? एक से लेके कुल कितने पद हैं? 50 पद हैं। ठीक है, एक से लेके 50 पद हैं, जिसमें बोल रहा है कि तीसरा पद हमें कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तीसरा पद कितना दिया है? 12 दिया हुआ है और अंतिम पद कितना दिया हुआ है? अंतिम पद कितना दिया हुआ है? अंतिम पद हमें 106 दिया हुआ है। अब एक एपी में 50 पद है। एक एपी में 50 पद हैं, तो अंतिम पद कौन सा होगा? एक पे जो शुरू हो रहा है 1 से लेके 50 पद दिए हुए हैं, तो जो फर्स्ट में आएगा वो तो पहला पद हो जाएगा और जो लास्ट में आएगा उसे क्या बोलेंगे हम? अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या है अपने पास? अंतिम पद कितना है अपने पास? 50। अंतिम पद कितना है अपने पास? 50। टोटल 50 पद है, तो जो लास्ट का मान पद रहेगा वो कौन सा रहेगा अपने पास? अंतिम पद। अंतिम पद कितना दिया है अपने पास? 50। तो अंतिम पद का मान कितना हो गया अपने पास? A50। अंतिम पद का मान कितना हो गया यहाँ पर? A50। हमारे पास है A3। तीसरे पद का मान दिया हुआ है अंतिम पद जैसे कुल पद 50 है, तो कुल पद 50 है, तो लास्ट वाला पद कौन सा है? अंतिम। तो कुल पद 50 है, तो लास्ट वाला पद भी कौन सा आएगा अपने पास? 50। तो अंतिम पद कितना हो गया अपने पास? 50। ऐसे हमें क्या ज्ञात करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। वह पद ज्ञात करना है तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एन ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन कौन से मान का? 29वें पद का एन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें 29वां पद मतलब वह पद ज्ञात करना है, तो एन ज्ञात करना पड़ेगा। एन का सूत्र होता है अपने पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हमें एन ज्ञात करने के लिए किसका मान चाहिए? ए का मान चाहिए, डी का मान चाहिए, एन का मान इन्होंने दे दिया कितना? 29। एन का मान हमें दे दिया 29। तो ए का और डी का मान कैसे निकालेंगे हम? ए और डी का मान चाहिए, जैसे ठीक है ए और डी का मान चाहिए, तो वो कैसे निकालें? देखिए आंसर यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है? तीसरा पद और अंतिम पद। तो तीसरा पद A3 बराबर कितना दिया है? 12 और A50। अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 106। ठीक है, अब इन दोनों से हम क्या निकालेंगे? ए और डी का मान निकालेंगे, जैसे हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है,
जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में निकाला था। तो ए और डी, A3 का मान हमें पता है, A3 बराबर ए और डी का मान निकालना है। तो ए और डी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, A3 बराबर, यहाँ पर किसका मान दिया, A3 मतलब an का मान दिया हुआ है। तो A3 बराबर होता है अपने पास a प्लस 2d। ठीक है, A3 का मान कितना है 12 बराबर a का मान हमें निकालना है प्लस 2 का d का मान। ठीक है, A3 का मान कितना होगा, तीसरे पद क्या होता है अपने पास a प्लस 2d। तो ये हो गया अपने पास समीकरण संख्या 1। इसके बाद चलो A50 का मान निकालना है। तो A50 अंतिम पद A50 का मान कितना होगा अपने पास, जो हम निकालेंगे तो a प्लस 50 है तो 50 से 1 कम करके उसे क्या कर देंगे 49 और d से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो A50 का मान कितना अपने पास 106 बराबर a प्लस 49d। ठीक है, ये कौन सी होगी अपने पास, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 कौन सा हो गया अपने पास, समीकरण नंबर 2। मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर देखिए इस पे क्या करना है, एन वाला सूत्र लगेगा तो हम क्या करेंगे, एन बराबर a प्लस n-1 और d। ठीक है, एन का मान कितना है 3 बराबर a का मान हमें ज्ञात करना है प्लस n का मान कितना है अपने पास 3 - 1 और d। ठीक है, a और d का मान तो हमें निकालना। A3 का मान कितना है अपने पास 12, n का मान कहाँ से लिया हमने, यहाँ से लिया 3। A3 का मान कितना है 12, a प्लस 3 में से 1 गया तो 2 और ये कितना बचा 2d। ये किस कौन से समीकरण बन गया अपने पास, समीकरण नंबर 1। वैसे ही समीकरण नंबर 2 बनेगी अपने पास A49 है तो n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर भी n वाला सूत्र लगाया। n का मान कितना है अपने पास 50, n का मान कहाँ से आया 50 बराबर a प्लस n का मान 50 माइनस 1 और d। ठीक है, A50 का मान 106 बराबर a प्लस 50 में से 1 गया तो 49 और ये d। समीकरण संख्या 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 अपने पास आ गई है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सरल करेंगे। कौन सी, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, क्या करने पर, हल करने पर। तो समीकरण 1 है अपने पास a प्लस 2d बराबर 12। समीकरण को इस पद को आगे ले पीछे ले गया और इसको आगे ले आया। ठीक है, यहाँ पर दूसरी है अपने पास a प्लस 49d बराबर 106। ये समीकरण 1 लिख ली और ये समीकरण 2 मैंने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको हल करेंगे। हल क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो a से a कट गया, क्या बच गया -49 और में से 2 गया तो -49 में से 2 गया तो माइनस का 47 d बराबर -106 में से 12 घटाओ तो -106 माइनस 12। ठीक है, घटाओ तो 6 में से 2 गया तो 4, इधर बचा 0, इधर से 1 गया 10 में से 1 गया तो 9। कितना बचा अपने पास 94। किसके बचेंगे, माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस के 94 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्या आया माइनस का 94। अब देखो आगे -47d बराबर माइनस का 94, माइनस से माइनस कट गया d बराबर 94 बट 47 गुना हो रहा है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा और d बराबर, अब देखो 47 का भाग 2 94 में कितनी बार गया 2 बार। d का मान कितना है अपने पास 2, d का मान कितना है अपने पास 2। d का मान कितना है अपने पास 2, d का मान कितना है अपने पास 2। अतः हमने क्या किया, d का मान आ गया तो अब लिखेंगे d का मान आ गया तो समीकरण 1 में d बराबर 2 से, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे d बराबर 2। समीकरण 1 क्या है 12 बराबर a प्लस 2d। ठीक है, तो 12 बराबर a का मान कितना आया 2, d का मान
ए का मान हमें ज्ञात करना है। डी का मान कितना है अपने पास 2 और डी का मान कितना है 2, तो 12 बराबर ए प्लस 4, तो ए प्लस 4 बराबर 12। मैंने क्या किया, ये पता के ले लिया और ये पीछे भेज दिया, तो ए बराबर 12 प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस, तो ए बराबर कितना बचा अपने पास 8। ए बराबर कितना बचा अपने पास 8। ए बराबर कितना बचा अपने पास 8। प्रथम पद क्या है अपने पास 8। ठीक है, प्रथम पद क्या है अपने पास 8। हमें क्या दिया हुआ था कि हमें तीसरा पद और अंतिम पद हमें टोटल 50 है, तो अंतिम पद कौन सा आएगा 50। इन दोनों को लिखा, A3 को ज्ञात किया, A3 की फर्स्ट समीकरण आई और A50 को ज्ञात किया, उसकी दूसरी समीकरण आई। दोनों समीकरणों को साथ में लेके हल किया तो हमें D और A का मान मिल गया। अतः D बराबर क्या है अपने पास, यहाँ से देखिए, अतः D बराबर क्या है अपने पास 2 और A बराबर कितना है अपने पास 8। ठीक है, ए और डी का मान आ गया, तो हमें क्या ज्ञात करना है 29वां पद ज्ञात करना है। वह पद ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना है एन का मान ज्ञात करना है। एन के ज्ञात में पद के मान में हमारे पास एन का मान कितना है, एन का मान हमें दिया हुआ है कितना 29। कौन सा 29वां पद ज्ञात करना है, तो एन का मान कितना हो गया 29 और हमें ज्ञात क्या करना है एन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र लगाइए अपने पास एन बराबर ए प्लस n-1 और d। हमें n ज्ञात करना है जिसपे d का मान दिया है, a का मान दिया है और n का मान दिया है। तो an बराबर a का मान कितना है अपने पास, यहाँ पर देखिए 8 जो हमने निकाल लिया, प्लस n का मान हमें कितना दिया है, an में 29वां पद 29 -1 और d का मान कितना है अपने पास 2। n का मान कितना आ रहा है 29, तो इसको लिख देंगे 29वां पद हो गया वे। ठीक है, 8 प्लस 2 29 -1 कितना हो जाएगा 28 और ये 2 इससे क्या हो रहा है इंटू पे गुणा हो रहा है। ठीक है, तो a 29 बराबर कितना हो गया 8 प्लस 28 इंटू 2, 28 इंटू 2 कितना होता है अपने पास 56। कितना हो गया अपने पास a 29 बराबर 56 प्लस 8, 56 प्लस 8 64 का 4 हासिल का 1 6 नहीं सॉरी 14 का 4 हासिल का 1 और कितना हो गया अपने पास 64 हो गया। तो a 29 का मान कितना अपने पास 64। a 29 का मान कितना है अपने पास 64। यही अपना क्या है आंसर है, यही अपना क्या है आंसर है। ठीक है, उतार लीजिए। अब मैं आपको एक बार फिर शॉर्ट में बता देता हूँ इस पे क्या क्या हमने इस पे दिया हुआ था। हमें क्या दिया हुआ था कि कुल टोटल पद कितने 50, टोटल पद 50 है। 50 में से तीसरे पद का मान हमें दिया है 12 और अंतिम पद का मान हमें दिया है 106। जबकि टोटल पद 50 है तो अंतिम पद भी क्या होगा 50 ही होगा। इसी 50 का मान हमें 50वें पद का मान हमें 106 दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें एन का मान ज्ञात करना है, इस पे एन का मान हमें दिया हुआ है। तो हमें 29वां पद ज्ञात करने के लिए मतलब एन का मान ज्ञात करने के लिए हमें किसके मान की जरूरत पड़ेगी डी और ए के मान की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया तीसरा पद और अंतिम पद जो हमें 50वां पद दिया है दोनों पदों को लिया, दोनों पदों को हल किया। तो हमने क्या किया कि a3 बराबर 12, तो एन का सूत्र लगाया, एक्स पे एन का मान है 3, यहाँ से हमने एक समीकरण बन गई 12 बराबर a प्लस 2d। इसी प्रकार a50 वाला सूत्र लिया, 50 वाला मान लिया, a बराबर a प्लस d, a50 बराबर n का मान 50 रख के यहाँ पर भी हमें एक समीकरण प्राप्त हुई। अतः दोनों समीकरणों को साथ में लेकर हल किया तो हमारे पास d का मान आया 2, a का मान आया 6। अब क्या करना है हमें a और d का मान आ गया, n का मान 29वां पद ज्ञात करना है, तो 29वां पद ज्ञात करना है तो n का मान 29वां पद ज्ञात करना है तो an वाला सूत्र लगाया, a का मान रखा, d का मान रखा और n का मान 29 रखा, 29 हमें दिया था 29 रखा और सवाल को हल किया तो हमें n का मान कितना प्राप्त हुआ 64। n का मान कितना प्राप्त हुआ 64, यही अपना आंसर है। ठीक है, आप वीडियो को रोक के उतार लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके या यूट्यूब पे पर्सनल कमेंट करके पता कर सकते हैं अपने चैनल पे।
ठीक है, ये क्वेश्चन संख्या 8 अपना कंप्लीट। चलो क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 है, देखिए क्वेश्चन संख्या 9 कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इस पर क्या पूछा है कि हमें क्या दिया हुआ है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्या दिया हुआ है, A3 किसी एपी का तीसरा पद दिया हुआ है और A9 9वां पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है और 9वां पद दिया हुआ है। ठीक है, 9वां पद दिया हुआ है तो तीसरा पद क्या है अपने पास 4 और 9वां पद कितना दिया हुआ है -8। ठीक है, तीसरा पद दिया है और 9वां पद हमें दिया हुआ है। ठीक है, दोनों 2 पद दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि हैं तो इसका कौन सा पद आया, कौन सा पद 0 है। ठीक है, शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, n का मान हमें ज्ञात करना है। और ये जो 0 दे रखा है ये क्या है, an का मान है। ठीक है, वह पद ज्ञात कौन सा पद मतलब n ज्ञात करना है और जो ये 0 पद का मान दिया हुआ है क्या कहलाएगा अपने पास, an का मान कहलाएगा। ठीक है, n का मान कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है तीसरा पद और 9वां पद, तीसरा पद और 9वां पद। अब हमें पता है कि हमें an दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an का सूत्र लगा के हमें क्या निकालना है, कौन सा पद 0 है, मतलब हमें n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए हमें a और d की जरूरत पड़ेगी, प्रथम पद और d सार्वंतर की जरूरत पड़ेगी। तो कहाँ से निकालेंगे हम, तीसरे पद से और 9वें पद से। वही आप तीसरा पद लिखना और 9वां पद लिखना, इन दोनों से 2 समीकरणें बनेगी। ठीक है, इन दोनों से 2 समीकरणें बनने के बाद आप a और d का मान निकालना। a और d के मान को निकाल के आप क्या करोगे, an वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे an का मान दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। कौन सा पद, n ज्ञात करना है। तो an वाला सूत्र लगाना, इन दोनों से a और d का मान निकालोगे आप। a और d का मान निकाल के an वाला सूत्र लगा के उस पर रखने के बाद जो मान हमें प्राप्त होगा वही, उससे अगर वो मान हमें अगर कोई पद n, हाँ जो मान हमें n का मान प्राप्त होगा वही मान अपने पास क्या होगा, उत्तर के रूप में मिलेगा। वही मान हमें उत्तर के रूप में, आंसर के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब 5.2 का क्वेश्चन संख्या 10। देखिए क्वेश्चन संख्या 10, क्वेश्चन संख्या 10 क्या बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 दीजिए। किसी एपी का 17वां पद है अपने पास, 17वां पद मतलब 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वां पद 10वां मतलब हाँ 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। क्या बोल रहा है, किसी एपी का, एक एपी दी हुई है, उस एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद हमने लिख दिया प्लस कितना अधिक है, 7 प्लस 7 अधिक है। इसका सारवंतर डी ज्ञात कीजिए, इसका सारवंतर डी ज्ञात कीजिए। सारवंतर क्या बोलते हैं, सारवंतर को डी बोलते हैं। क्या ज्ञात करना हमें, इसका सारवंतर डी ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है हमें कि किसी एपी का 17वां पद, किससे 17वां पद 10वें पद से, 10वां पद से 7 अधिक है। 7 अधिक है मतलब जुड़ जाएगा, इसमें 7 और जुड़ जाएंगे तो a10 प्लस 7 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो अपने पास क्या बना, a17 बराबर a10 प्लस 7 मतलब 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो a17 बराबर क्या होता है अपने पास, a17 बराबर होता है अपने पास a प्लस 16d। ठीक है, बराबर a10 का मान होता है अपने पास a प्लस 9d प्लस 7। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, d का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, d का मान हमें ज्ञात करना है। तो d का मान कैसे निकालेंगे हम, देखिए ये तो d का मान आगे ले लेंगे और
ए का मान पीछे और डी देखिए इसमें क्या करना है तो ए प्लस 16D बराबर ए प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, अब ए के मान को आगे ले लेता हूँ और जो ये 7 है इसको आगे ले लेता हूँ और डी के मान को एक तरफ, क्योंकि हमें डी ज्ञात करना है, डी सार अंदर ज्ञात करना है। तो 16D, ये माइनस का प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस पे 9D बराबर ये प्लस का ए इधर जाएगा तो ये ए प्लस 7। ठीक है, अब ये ए इधर जाएगा, ए इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस पे, तो ए से तो ए कट गया, क्या बचा अपने पास 16D माइनस 9D। तो 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे अपने पास 7, 16 में से 9 बचेंगे तो 7D बराबर यहाँ कितने बचे 7, तो D बराबर 7/7, 7 से 7 कट गया, कितना बचा D बराबर 1। D का मान कितना है अपने पास 1, D का मान कितना है अपने पास 1, D का मान कितना है अपने पास 1, D सार मंत्र का मान कितना है अपने पास 1। बस इतने यही याद करना था, इसमें यही याद करना था। ठीक है, D सार मंत्र का मान कितना है अपने पास 1। इसकी एक तो विधि ही है, इसके अलावा हम इसे an वाले से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर परीक्षा में पूछे तो आप an वाला ही ज्ञात करना। क्या करना है, हमें क्या दिया है a17 बराबर 10वें पद से 7 अधिक है, तो an का मान लगाइए इस पे। an बराबर होता है अपने पास a प्लस n-1 इंटू डी। इधर भी 10वें पद के लिए a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें प्लस 7, 17 से 17 पद 10 से 7 अधिक है, तो a प्लस n का मान कितना आ रहा है अपने पास यहाँ से 7, 17 माइनस 1 और d बराबर यहाँ पर भी देखिए प्लस n का मान कितना आ रहा है अपने पास 10 माइनस 1 d प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा a, इससे कर लेंगे। चलो ये तो रेड से बता देता हूँ, मुझे ब्लैक से करना चाहिए था। a प्लस 17 में से गया तो 16 और d इंटू हो रहा है, तो a प्लस 10 पे से 9 गया, a गया तो 9, ए डी इससे गुणा हो रहा है, तो ये बन गया अपने पास a प्लस 16D बराबर a प्लस 9D प्लस 7। अब हमें d ज्ञात करना है तो d को आगे ले लेंगे और बाकी को पीछे भेज देंगे, तो 16D सारा अंतर हमें ज्ञात करना है 9D, क्योंकि ये 9 प्लस का है तो इधर आएगा माइनस पे हो जाएगा, और ये a प्लस 7 ये ए उधर लेंगे हम, क्योंकि डी आगे रखेंगे और बाकी का पीछे भेज देंगे। ये ए उधर भेजा तो किसका हो गया माइनस का हो गया, ए से ए कट गया, तो 16D माइनस 9, 16D में से 9 गए तो 7D बचेंगे, 7 बचा इधर। ठीक है, तो D बराबर 7/7, कितना बचा अपने पास D, 7 का भाग 7 में दिया एक बार, और D का मान क्या आ गया अपने पास 1। अतः D सार मंत्र का मान क्या है अपने पास लिख देंगे, अतः सार मंत्र D बराबर कितना है अपने पास 1 आया। अतः सार मंत्र D बराबर कितना है अपने पास 1 आया। एक क्वेश्चन संख्या 9, क्वेश्चन संख्या 10 कंप्लीट। क्या बोला था उसने, उन्होंने बोला है सवाल में कि किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उस एपी के 10वें पद, 10वां पद लिखेंगे प्लस कितना अधिक है 7, तो 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद में क्या करेंगे प्लस 7 कर देंगे। उस एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो लिख दिया a17 बराबर 10वां पद प्लस 7, 10वें पद a10 प्लस 7, 10वां पद से 7 अधिक है। हमने सूत्र लगाया, ये देखिए ये करके आना आपको परीक्षा में, a17 बराबर a10 प्लस 7, तो सूत्र लगाया हमने an वाला a प्लस n-1 इंटू डी, इधर भी सूत्र लगाया a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए a का मान हमें पता नहीं है, प्लस n का मान यहाँ से मिल गया हमें 17 माइनस 1d बराबर a का मान हमें पता नहीं है, प्लस n का मान यहाँ से मिल गया हमें 10 माइनस 1 इंटू डी। और क्या बोला था कि 10वें पद से 7 अधिक, तो 10वें पद से 7 अधिक करेंगे, हम क्या करेंगे प्लस 7 कर देंगे। यहाँ पर गया a प्लस 16, 17 में से एक गया तो 16D बराबर a प्लस 9, 10 में से एक गया तो 9D प्लस 7। तो हम क्या करेंगे इस पे a प्लस 16D, a प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, D को ज्ञात करना है तो D वाले पद को हम आगे ले लेंगे और बाकी को पीछे भेज देंगे। तो यहाँ पे 16D और a प्लस 9D है, तो इधर आएगा तो माइनस में 9D हो जाएगा, तो a प्लस 7, ये प्लस का इधर जाएगा तो उधर माइनस पे हो जाएगा a से a कट गया, कितना बचा 60, 16 में D में से 9D गया तो 60D बराबर 7, तो D बराबर 7/7, D इधर जाएगा तो भाग में, तो D से 7 से 7 पे कितना बचा D बराबर 1, अतः सार मंत्र कितना है D बराबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन संख्या 11 देखते हैं हम, आप इसको वीडियो रोक करके उतार लेना। क्वेश्चन संख्या 11 पे चलते अपन।
क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 देखिए 1 AP 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन संख्या 11 को देखेंगे हम कि वो क्वेश्चन अभी अपने 10 देखा था, अब देखेंगे 11 को। AP दी हुई है 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27 और 39, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद दिया है, तो हमें पद का मान ज्ञात करना है। 54वें पद से A54वें पद से कितना अधिक है, A54वें पद से प्लस 132 अधिक है। ठीक है, प्लस 132 अधिक है। 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है कि n एक समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद मतलब पद ज्ञात करना है। कौन सा पद A54 से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, ये कौन सा पद का मान ज्ञात करना है जो 154 से अधिक है। 154 से अधिक है, हमें क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 100 अधिक है। 54वें पद से 100 अधिक है, 100 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या ज्ञात करना है। सबसे तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, हमें तो याद पता पड़ गया कि हमें क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद। यहाँ से तो हमें क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। n का मान तो ज्ञात करना है, लेकिन वो मान ज्ञात करना है जो A54वें पद से 100 अधिक है। A54वें पद से 100 अधिक है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, A54वां पद ज्ञात करेंगे। A54वां पद मतलब वह पद ज्ञात करेंगे, वह पद ज्ञात करके उस पर 132 जोड़ेंगे। 132 जोड़ने के बाद जो पद आएगा उस पद का मान वो क्या जाएगा अपने पास, वह पद आ जाएगा। तो फिर वापस क्या निकालेंगे, हम पद का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि वो क्या करेंगे, एक समांतर श्रेणी कौन सा पद इसको भूलिए अभी आप, कौन सा पद ज्ञात करना है। तो कौन सा पद ज्ञात करना है जो A54 से 100 अधिक है, जो A54 से 100 अधिक मतलब 54वें पद से 100 अधिक है। 54वें पद से 100 अधिक है, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, A54वां पद ज्ञात करेंगे, फिर उस पर क्या करेंगे, अधिक मतलब 132 को जोड़ेंगे। 132 को जोड़ने के बाद जो मान हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, अपने पास वह पद मिल जाएगा, मतलब nवां पद का मान मिल जाएगा। nवां पद का मान मिलने के बाद उस वह पद से हम क्या करेंगे, nवां पद के मान से पद का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम A54वां पद ज्ञात करेंगे। A54वां पद ज्ञात करेंगे, तो सूत्र अपने पास देखेंगे A का मान कितना आ रहा है अपने पास, ज्ञात करेंगे। तो A का मान कितना आ रहा है अपने पास 3, D का मान निकाल लो A2 माइनस A1। आपको पता है द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 15 माइनस 3, कितना आया D का मान, देखो D का मान कितना है अपने पास, 15 में से 3 गया तो 12। D का मान कितना है अपने पास 12 आया। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है। n का मान कितना आया 54, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, A54वां पद ज्ञात करेंगे, फिर उसमें 132 जोड़ेंगे, फिर जो मान आएगा उसका nवां पद हम निकाल लेंगे। ठीक है, n का मान आ गया अपने पास 54। हमें क्या ज्ञात करना है, वह पद ज्ञात करना है। तो वह पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगाएंगे। n का मान कितना आ रहा है अपने पास 54, a का मान कितना आया 3 प्लस n का मान कितना आ रहा है अपने पास 54 माइनस 1 और d का मान कितना आ रहा है अपने पास 12। ठीक है, an में ये देखिए, an में ये n ये 54। ठीक है, A54 मान ज्ञात करना है, तो 3 प्लस 54 में से 1 गया तो 53 और D 12 क्या हो रहा है, इससे गुणा हो रहा है। तो A54 बराबर देखिए 53 इंटू 12 करके देखते हैं, 1 12 12 2 12 24 3 12 36 का 6, यहाँ से लग गया 3, 1 12 12 2 12 24 3 12 36 4 12 5 12 60 3 63, कितना है अपने पास 3 प्लस 636। ठीक है, तो A54 बराबर कितना हो गया अपने पास
3 इस पे जोड़ देंगे तो 639। H1 का मान कितना है अपने पास 639। H1 का मान कितना है अपने पास 639। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया H1 ज्ञात हुआ, मान ज्ञात कर लिया। अब H1 मान वो बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी दी हुई है का कौन सा पद जो 54 से 132 है, 54 के मान से 132 अधिक है। तो जैसे सवाल में दिया है H54 के मान से 132 अधिक है, कौन सा जो हमें पद ज्ञात करना है। तो 154 के मान से 132 अधिक है, तो 154 का मान कितना है अपने पास, वो n का मान क्या होगा अपने पास, जो आगे आएगा हमें ज्ञात करना है। तो ये आ गया अपने पास 639 प्लस 132। क्या बोला था कि एक समांतर श्रेणी का कौन सा पद है जो ज्ञात करना है 154 से 132 से अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 154 का मान ज्ञात करेंगे। जो हमने 154 का मान ज्ञात, ये 54 का मान ज्ञात कर लिया। 54 का मान ज्ञात करने के बाद हमें बताना है कि 154 मान से 100 अधिक है, 132 अधिक है। तो 54 के मान से 132 अधिक है, तो 54 का मान लिख लिया, 154 प्लस 132 अधिक कर देंगे तो टोटल कितना आएगा अपने पास 639 132 कितना हो गया 11 का 1 कहाँ से लग गए 6 1 7 771। क्या मान आया अपने पास 771। वो मान क्या आया 771 जो 132 जोड़ने पर अधिक है। तो ये क्या आया अपने पास 154 से अधिक है, 154 से अधिक है। तो ये क्या है अपने पास nवें पद का an आ गया। तो ये क्या है अपने पास, ये क्या बोलेंगे हम, अतः an बराबर कितना हो गया 771। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था हमें कि किसी एपी दी हुई है, एपी का कौन सा पद 54 से अधिक, 54 से 132 अधिक। तो 54 का मान ज्ञात कर लिया, दिया है 54 का मान ज्ञात करने के बाद 54 से 132 अधिक है, तो 639 प्लस 132 किया तो 771 आया। अब ये क्या आ गया अपने पास n का मान आ गया। n का मान आने के बाद हमें ये क्या ज्ञात करना था, कौन सा पद ज्ञात करना है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे n। अतः कौन सा पद ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे n का मान यहाँ पे लिख देंगे। अतः दिया है हमें a बराबर 3, d बराबर हमने निकाल लिया कितना आया 12, d बराबर 12 आया। और a प्लस 54 प्लस 132 करने पर जो 777 आया क्या आया an का मान आया 771। और हमें क्या ज्ञात करना है n बराबर हमें ज्ञात करना है, n बराबर हमें ज्ञात करना है कौन सा पद ज्ञात करना है। तो n बराबर हमें ज्ञात करना है। तो an वाला सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है अपने पास 777, a का मान 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान कितना आ रहा है 12। तो 777 बराबर 771 बराबर 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है। तो 12 से n गुना होगा तो 12n माइनस माइनस गुना होगा, माइनस का माइनस 12 से 1 गुना होगा 12। ठीक है, तो 7771 बराबर 3 प्लस, ये देखिए यहाँ पे अभी माइनस का 12 और प्लस का 3, माइनस के 12 से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 9 प्लस 12n। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, ये माइनस का 9 प्लस 12n को आगे ले लेता हूँ और बाकी का जो बचा है इसे पीछे भेज देता हूँ। 771 को पीछे भेज दिया मैंने। तो 12n बराबर 771 माइनस का ले जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा। तो 12n बराबर 771 प्लस 9 तो 780, n बराबर 780 बटा 12। तो n का मान कितना आ जाएगा देख लीजिए 780, 12 का भाग देंगे 1 12 12 2 12 जो 3 बार से 4 बार 48 5 बार 60 से 12 72 7 12 84 6 12 72। कितना बचा अपने पास यहाँ पर 6 5 12 60। कितना आया अपने पास इनका मान 65। तो वह मान कौन सा है 65। वो मान कौन सा है जो 54 के मान से 132 अधिक है, 54 के मान से 132 अधिक है, वो मान कौन सा है अपने पास 65। वो मान कौन सा है अपने पास 65। अतः हम लिख देंगे यहाँ पे कोष्टक में लिख देता हूँ मैं, अतः इस एपी में H54 से 132 अधिक
वाला पद कितना आया, 65 है। अधिक वाला पद 65 है। ये क्या हो गया अपने यहाँ पर, ये आंसर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ में लिखे मैंने, यहाँ पे लिख दिया आंसर। क्या क्या कर रहे थे हम, आंसर। ठीक है, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, उसने बोला था सवाल में बोल रहा है कि एक समान श्रेणी देखे कि का कौन सा पद, समान श्रेणी का कौन सा पद A54 से 132 अधिक है, A54 से 132 अधिक है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम, A54 का मान ज्ञात करेंगे। A54 का मान ज्ञात करके उस पर क्या करेंगे, 132 अधिक करेंगे। A54 का मान ज्ञात किया हमने, A54 का मान ज्ञात करके उस पर क्या ज्ञात किया, 132 अधिक किया। 132 अधिक करने के बाद एक कौन सा मान आ गया अपने पास, AN। इस N पद का पद का मान ज्ञात आ गया। तो ये कौन सा पद आ गया अपने पास, AN मान ज्ञात आ गया, जिसमें हम A का मान है दिया है, D का मान दिया है। हमने क्या निकाला है, A54 पद से 132 अधिक किया, A54 पद से 132 अधिक किया, तो क्या मान आ गया अपने पास, AN का मान आ गया। AN का मान आने के बाद इसे बोल रहा है कौन सा पद ज्ञात करना है। तो N का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर A54 से 132 अधिक है, A54 से 132 से अधिक है, तो वो कौन सा पद, मतलब जो पद हमें ज्ञात करना था उसका क्या मान आ गया अपने पास, AN पद मान ज्ञात आ गया। AN मान हमें ज्ञात हो गया। हमें N का मान ज्ञात करना था, सूत्र में रखा तो हमें N का मान प्राप्त हुआ 65। तो हम बोलेंगे अतः इस AP में A54 से 132 अधिक वाला पद 65 है, अधिक वाला पद 65 है। ये आपका आंसर है। ठीक है, उतार लीजिए आप इसे। इतना ही, अब कल देखेंगे हम। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे एक बार कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। कल इससे ज़्यादा जानकारी मिलेगी हमें। ठीक है।